दिल्ली यूपी में सर्द हवा का दौर, पहाड़ों पर बर्फबारी, सुबह शाम ठंड गिरेगा पारा। दोस्तों, टुडे वेदर न्यूज में आपका स्वागत है। आज के मौसम की खबरें विस्तार से आने। आईएमडी के अनुसार पछुआ हवाएं अभी ठंड से राहत देती नहीं दिख रही है। विशेषज्ञ के मुताबिक अभी पारा गिरेगा और सुबह शाम ठंड रहेगी। बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठुठन को बढ़ा दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में समेत उत्तर भारत के राज्यों में पहाड़ों से आ रही सर्द हवाएं सुबह शाम और ठंड का एहसास करा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक सर्द हवाओं का ये दौर आज बुधवार को भी जारी रहेगा। दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं अधिकतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि सर्द हवाओं ने राजधानी में मौसम को ठंडा रखा। दिल्ली वासियों की सुबह की शुरुआत ठंड के साथ हुई और न्यूनतम पारा 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वही वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में भी सुधार हुआ और वह सुबह में मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया है और रात 8 बजे तक इसी श्रेणी में रहा। AQI 193 था। शहर में सोमवार को सुबह 8:30 बजे तक बीते 24 घंटे के दौरान 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को अधिकतम पारा सामान्य से 2 डिग्री कम रहते हुए 20.2 डिग्री दर्ज किया गया। सोमवार को शहर में न्यूनतम तापमान औसत से 1 डिग्री अधिक 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि पारा 18.9 डिग्री रहा था। विभाग के अधिकारियों ने तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले और जनजातीय इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी की वजह से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 350 से अधिक सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पिछले 24 घंटे में बर्फबारी के कारण से बंद 450 से अधिक सड़कों में से 140 को खोल दिया गया है। उन्होंने कहा है कि 357 सड़कें अभी भी बंद है। अधिकारियों ने कहा है कि लाहौल स्पीति में सबसे अधिक 154 सड़कें, शिमला में 86, किन्नौर में 73, कुल्लू में 26, लंबा में 13, मंडी में 3 और कांगड़ा जिले में 2 सड़कें अवरुद्ध हैं। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के आंकड़ों के अनुसार राज्य भर में 540 ट्रांसफार्मर और 34 जलापूर्ति योजनाएं भी बाधित हुई हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ने बताया कि बर्फबारी वाले इलाकों में सड़कों पर से बर्फ हटने के लिए कर्मियों और मशीनों को तैनात किया गया है और वे पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि फरवरी को मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में कुछ हिस्सों में बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा 4 फरवरी तक राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि शिमला और किन्नौर के सेब उत्पादक इस बर्फ से खुश हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे फसल को लाभ होगा। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद मंगलवार को राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा और यातायात सहित आम जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि मंगलवार सुबह उपग्रह से प्राप्त चित्रों में राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ दिखा। इस दौरान राजधानी जयपुर के हवाई अड्डे पर दृष्टा 50 मीटर दर्ज की गई है। घने कोहरे के कारण से विशेषज्ञ रूप से राजमार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ। वहीं सोमवार रात कोटा में पीपलदा, करौली में मंडरायल, बारा के किशनगंज में 14 मिलीमीटर, झालावाड़ के खानपुर में 9 मिलीमीटर, भरतपुर के नंदबाई में 8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कश्मीर में हवाई सेवाएं मंगलवार को बहाल कर दी गई हैं। बर्फबारी के कारण से सेवाएं एक दिन पहले बाधित हो गई थीं। अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को मौसम साफ होने के बाद घाटी में हवाई सेवाएं बहाल कर दी गयी। मौसम शुष्क रहने और दृष्टा में सुधार के बाद उड़ानें फिर शुरू। हालांकि कई जगह पर बर्फबारी और भूस्खलन के कारण से श्रीनगर जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग अब भी बंद है। अधिकारियों ने बताया कि पूरी घाटी में देर शाम तक बर्फबारी जारी रही। ऊंचाई वाले इलाकों में सहित कुछ क्षेत्रों में रात को भी बर्फबारी हुई। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को सेट करें, खबरें दूसरों तक शेयर करें। अगली नोटिफिकेशन में फिर मिलेंगे।